ओके, वी आर लाइव नाउ। ओके, मैं शेयर कर दूं कूल है। पेज पे तो मैं आपसे बात कर। गेट इट, लिंक मिल गया मुझे, थैंक यू। यस सर, कैन वी स्टार्ट? एक सेकंड सिर्फ। ओके। ओके, हमारा अभी हम लाइव हैं, बट कूल। मुझे जो है वो पेज मेरा ओपन नहीं हो रहा कि मैं शेयर कर सकूं उसको। ओके, मैंने मैं आपके थोड़ा पेज से आई टाइम थिंक दूंगा शेयर कर शेयर लिया करने है। में, ताकि मुख्तलिफ ग्रुप्स में जो हमारे हैं कूल कूल कूल, तो व्यूअर्स को थोड़ी नॉट सी एन हेल्प। इशू। ओके, अच्छा, आपने शेयर कर लिया है अभी? यस यस, मेरे पास शेयर हो चुका है। ओके, वीडियो कास्ट। इसमें आ जाना। ओके, कूल। ओके ओके, हम ओके, गेट इट सॉरी, सर। मेरा इंटरनेट पता नहीं ऑफलाइन हो गया था। नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर शो। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Sajid Sumro, and some days ago I started a live session series. Today is the fourth episode of this live session series. Today we have a guest from Karachi. He is Mr. Amar Sheikh Saab, and थैंक now यू। Amar, it's it's on you to introduce our viewers about yourself. थैंक यू सो मच साजिद। सो मैं ज़रा इतना लंबा चौड़ा अपना इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, एक थोड़ा बहुत ज़रा मैं खुला होकर आज ज़रा बात करूंगा, बिकॉज ऑफ द हैबिट्स के हवाले से जी बात जी है, बिल्कुल। आदात के हवाले से बात है। तो मेरा नाम अमार शेख है। कुछ लोग मुझे शेख अमार के नाम से जानते हैं। मैंने शेख आगे से हटा के पीछे इसलिए लगा दिया, इज अ पर्सपेक्टिव जी। एडवांटेज, जो कि आपको मुझे पहुंचता है अपना नाम आगे पीछे करने में। सो मेरा ताल्लुक हाँ वैसे एक हाँ। प्रोग्राम के साथ है जिसका नाम अज़्म नौजवान है, जो कि कराची के अंदर पिछले 3 साल से वाक़ है, और जो कि कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम कर रहा है, जो कि कराची के नौजवानों को समाजी और शहरी जिम्मेदारी के साथ-साथ उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट और बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप के मामलात उनको सिखाते हैं, उनको स्किल सिखाते हैं। उसके साथ-साथ हम सीवीई के ऊपर काम कर रहे हैं, काउंटर वायलेंस एक्सट्रीमिज़्म के ऊपर काम कर रहे हैं। किस तरह इस कंट्री के अंदर से ये वायलेंस एक्सट्रीमिज़्म वाला मामला जो है, वो हम कम कर सकते हैं, इसके क्राइसिस को हम कम कर सकते हैं। सो मेरा ताल्लुक वैसे एचआर से है, एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से मेरा ताल्लुक है। मैंने अपना करियर वैसे 2010 के अंदर स्टार्ट करा था, 2020 जैन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 10 साल हो गए। आई वाज़ सो यंग जब मैंने अपना करियर अच्छा। स्टार्ट करा था, इंटरमीडिएट से मैंने अपना पढ़ाई के साथ-साथ नौकरी स्टार्ट कर दी थी। सो दैट्स माय मैं एक 3 से 4 इदारों से सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ, फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, साथ-साथ ट्रेनिंग भी करवाता हूँ।
बहुत सारी आदत हैं। एक आदत ये नहीं है कि सिगरेट नहीं पीता कोई नशा नहीं करता। ये आदतों में से सबसे एक आदत है कि कोई नशा नहीं करता। ओके, आई थिंक यही जबरदस्त आदत है जो आप ये कर रहे हैं आजकल के नौजवानों के हिसाब से। जबरदस्त समार, थैंक यू। आई एम ग्लेड टू हैव यू ऑन माय शो। आज हमारा टॉपिक है जो मतलब हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स के हवाले से। तो आप बता दें जरा, टॉपिक को डिफाइन करें कि ये है क्या। ओके जी, हैबिट। सबसे पहले हाई परफॉर्मेंस से पहले जरा हैबिट के हवाले से बात कर लें कि बात कर लेते हैं यार, हैबिट है क्या? ये हमारी आदत है क्या? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे जैसे, आप जैसे लोग, जो कि एक बात पे बहुत ज्यादा डिनायल फेज के अंदर चले जाते हैं कि यार मुझसे ये आदत छूटी नहीं जा रही। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी अगर आदत है स्मोकिंग की तो मैं स्मोकिंग छोड़ नहीं सकता। अच्छा, मेरी आदत है झूठ बोलने की तो मैं झूठ बोलना छोड़ नहीं सकता। मेरी आदत है सुबह लेट उठने की तो मैं अपनी आदत कैसे बदल सकता हूँ? अच्छा, मेरी आदत है कि पढ़ नहीं पाऊंगा, कोई किताब जो है मुझसे रीड नहीं हो रही, भाई मेरी हैबिट डेवलप नहीं हो रही है, मैं कैसे हैबिट डेवलप करूं? तो सबसे पहले जो बात हाई परफॉर्मर से पहले आती है आपकी हैबिट्स। जितने भी सक्सेसफुल, ठीक है, कामयाब लोग या नाकामयाब लोग, अच्छा मुझे कामयाब लोगों से ज्यादा नाकामयाब लोगों के हैबिट्स को जानने में ज्यादा मजा आया। जब मैंने स्टडी करी आज से 4 साल पहले, जब मैंने मुख्तलिफ किताबें पढ़ी, जिस तरह जब स्टार्ट हुई मैंने स्टीवन कवी से करा, उसकी 7 हैबिट्स है। उसके बाद मुख्तलिफ हैबिट्स की किताबें मैंने खत्म की। दी हैबिट जो है एक बहुत मशहूर किताब है। दी फंडामेंटल हैबिट्स एक बुक किताब और है जो कि आपको बताती है कि फंडामेंटल हैबिट्स कैसे बनते हैं। एक नई किताब आई है द एटॉमिक हैबिट, और एक और किताब है जो कि जो आज का हमारा टॉपिक है, हाई परफॉर्मर हैबिट। ये तमाम किताबें हैबिट्स पे आपने इतनी देखी होंगी, इतनी देखी होंगी, इसकी कोई किस राइटर ने ना लिखा हो। दुनिया का कोई ना कोई ऐसा राइटर ऐसा है जो अपनी किताब के अंदर हैबिट के बारे में बात जरूर करता है। बिकॉज ऑफ आपकी जितनी जिंदगी के अंदर कामयाबी है आपकी आदतों पर शुमार होती है। फर्स्ट यू मेक हैबिट देन हैबिट्स मेक्स यू। इस लाइन को याद रखिएगा, फर्स्ट यू मेक हैबिट देन हैबिट्स मेक्स यू। आप पहले अपनी आदत बनाते हैं, यस, पहले आप अपनी आदत बनाते हैं और फिर आदत आपको बनाती है। मतलब कि आपको जिंदगी के अंदर कितना कामयाब होना है ये आपकी हैबिट्स बताएंगी आपको कि आप कहाँ तक जाएंगे। अगर आपने ये सोचा है कि मैं सारा दिन बिस्तर पे लेटे लेटे दुनिया का मैं अमीर तरीन आदमी बन सकता हूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आप दुनिया का अगर बिल गेट्स भी उठा के देख लें, स्टीव जॉब्स उठा के देख लें, मार्क जुकरबर्ग उठा के देख लें, हैबिट है। छोटी सी मिसाल देता हूँ मार्क जुकरबर्ग की, वो टी शर्ट, मैं टी शर्ट पहना हूं ना, आपने एक बात नोट की होगी, टी शर्ट उसके बाद एक ही कलर की होती है, एक जीन्स होती है, एक कलर की टी शर्ट पहन के यूज करता है। वाई? सोचा है कभी? हाँ। एंड साजिद ही सेड कि मैं क्यों अपना टाइम बर्बाद करूं सुबह ही सुबह ग्रे कलर की वो पहनता है करने पे, कपड़े चूज करने पे, क्योंकि मेरा सारा फोकस मैं चाहता हूं अपने बिजनेस की उसका तरफ मैंने लगाऊं। पढ़ा था कि वो कहता था कि मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं। यस, यस, एंड दैट्स अ हैबिट्स के हैबिट्स कैसे डेवलप होती है, हैबिट्स को कैसे हम हाई परफॉर्मर्स को लाते हैं। छोटी सी मिसाल दूंगा, एक रिसर्च की गई अभी एलन मस्क के हवाले से, इस लाइन के साथ बेदन एलन मस्क टेस्ला का ओनर, इलेक्ट्रिक कार, मार्स के ऊपर जा रहा है भाई, दुनिया को मार्स के ऊपर लेकर जा रहा है। अगर दुनिया कोरोना की वजह से खत्म होती है, अगर मसले मसाइल आते हैं, तो मार्स के ऊपर अपनी दुनिया बना रहा है। उसकी एक रिसर्च की गई, कुछ लोगों ने कहा कि हम ये जो उसकी हैबिट्स हैं सुबह से लेकर शाम तक काम करने की, इसको अपनी जिंदगी में लगा के देखते हैं। आप मजे की बात देखें, जितने लोगों ने उस रिसर्च के अंदर एनरोल हुए थे वो उसकी हैबिट की प्रैक्टिस 2 दिन से ज्यादा नहीं कर पाए। तो आप सोचें कि वो किस लेवल पे उसने अपने आप को डिजाइन करा हुआ है, किस लेवल पे वो हाई परफॉर्मर बन चुका है कि उसकी अपनी सक्सेसफुल हैबिट जो है वो दूसरा बंदा रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा है, कॉपी नहीं कर पा रहा है। यस, जी सर। अच्छा, आपकी आपकी आवाज जरा कट रही है। व्यूअर्स हमें बताइएगा कि आवाज सही आ रही है हमारी। थोड़ी सी आपकी आवाज कट कट के आ रही थी, तो मैंने सोचा कंफर्म कर ले। ओके, अब आपको आवाज आ रही है मेरी सही से? यस, मुझे सही आ रही है।
Sajid, are you listening? Okay, carry on, Aman. Okay. हो सकता है सिर्फ मेरे पास ये इशू हो नेट का, अदरवाइज कंटिन्यू, आप कंटिन्यू करें. ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द एलन मस्क कि एलन मस्क ने कैसे अपने आप को प्रोडक्टिव करा. छोटी सी मिसाल बताता हूँ उसकी हैबिट के हवाले से कि इंसान अपने आप को डेवलप कैसे करता है. आप और मैं सुबह उठते हैं, आराम से मजे से शावर यस, लेते हैं. कैरी ऑन अमर. यस, आप और मैं मजे से उठते हैं, सुबह शावर लेते हैं और वो शावर लेते हुए अपना टाइम बर्बाद करते हैं मुख्तलिफ सोचों पे, मुख्तलिफ थॉट्स पे. या एलन मस्क क्या करता है, डेली की 2 पॉडकास्ट सुनता है कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, दुनिया के ऑथर क्या कहते हैं या दुनिया के रिसर्चर्स क्या कहते हैं. उसका दिन आगाज वैसे होता है. सुबह उठ के नाश्ता नहीं करता है. हैबिट क्या है, सुबह नाश्ता नहीं करेगा क्योंकि वो कहता है अगर सुबह नाश्ता करूंगा तो मेरे जब पेट पे मेरा खाना चले जाएगा या ब्रेकफास्ट चला जाएगा तो मैं टायर्ड होना फील करूंगा, मेरी एनर्जी जो है वो डाउन होने शुरू करेगी. कभी नोट कीजिएगा, आप सुबह नाश्ता ना करके काम करना, आपका पेट जो है जब वो खाली है तो आप ऑटोमेटिक ज्यादा फोकस हो रहे होते हो, आप ऑटोमेटिक ज्यादा बेचैन नहीं हो रहे होते हो, आप ज्यादातर एक जगह दिमाग लगा के ऊपर रखे होते हो. दैट्स अ पार्ट जो कि एलन मस्क हमें बताता है किस तरह हैबिट्स हमारी डेवलप होती है, किस तरह हैबिट्स हमारी बनती है. देखिए, हैबिट्स के हवाले से ज्यादातर इंसान इन चीजों पे बना रहता है दिमाग पे कि मैं ये आदत बना नहीं सकता, ये आदत छोड़ नहीं सकता. कोई भी आदत बनाने के लिए याद रखिएगा आपको टाइम लगता है और वो टाइम कम से कम आपको डिसाइड करना होता है कि यार मैं इसको कैसे बना सकता हूँ या इसको कैसे कर सकता हूँ. इट्स ऑल अबाउट यू. It's not about environment, it's not about the people, it's about you कि आप अपनी आदत कैसे बनाते हैं और आप अपनी जिंदगी को कैसा बेहतर बनाते हैं. अगर मैं कोई किताब पढ़ने की भी आदत बना रहा हूँ तो वो आदत मैंने पहले बनाई है, उसके बाद मैं उस पे मास्टरी लेवल पे गया. रिपीटिशन इज द की ऑफ मास्टरी. ये एक लाइन आप सबके लिए, रिपीटिशन इज द की ऑफ मास्टरी. मतलब कि आप कोई काम जो बार बार करते हैं तो उसकी मास्टरी लेवल पे जा सकते हैं. एजाज अहमद साहब का सवाल है, हाय सर, वो कौन सी बेस्ट हैबिट है सक्सेसफुल होने की. मैं आपको वो हैबिट्स ओके. बताऊंगा जिसमें नाकामयाब हो सकते हैं आप लोग. एजाज साहब, सक्सेसफुल होने की हैबिट्स नहीं होती है. एक चीज ये हमें समझने की जरूरत है कि हम ये जो समझते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए हमें हैबिट्स डेवलप करने की जरूरत है, आप अपने गोल अचीव करने के लिए हैबिट बनाते हैं. इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे बेहतर तौर पे हैबिट्स डेवलप कर सकते हो, आप कैसे हैबिट्स को देखते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर वो कर कह सकते रहे हो. हैं कि कौन सी हैबिट्स हैं जो सक्सेसफुल होने की. हाँ. यस, तो अब मैं बताता हूँ, इसका एक रूल है जो कि एक मैं रूल आपसे शेयर कर रहा हूँ. इस रूल का नाम है, अगर आप मेंशन कर सकते हैं बैनर के थ्रू प्लीज मेंशन कर रहे हैं. उस रूल का नाम है 2190 रूल. 2190 रूल. तो व्यूवर्स कैन देख सकते हैं वो रूल जो हवाले जिस हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ. 2190 रूल किस तरह आपको आपकी हैबिट्स डेवलप करता है, कितना आपको हेल्प करेगा. अमर. Talk about peace in the world. We don't know. अमर, मुझे आवाज आपकी बिल्कुल सही नहीं आ रही. बाकी व्यूअर्स को सही आ रही, तो ओके, आपको मेरी आई थिंक इंटरनेट का मतलब कर रहा है. अगर आप लोग सुन रहे हैं तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन बता दें ताकि मुझे पता चल जाए कि साजिद की तरफ से इंटरनेट का मतलब कुछ आ गया. तो मुझे बता दें अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज 21 ही लिख दें कमेंट के अंदर, मुझे पता चल जाएगा कि आप मुझे सुन रहे हैं ताकि मैं आपको बताऊं कि हर दिन कैसे होगा. प्लीज लेट मी नो कमेंट के अंदर बता दें नहीं आ रही सही.
ओके जी, आर यू लिसनिंग? आपको आवाज आ रही है मेरी? आर यू लिसनिंग गाइस? बहुत ज्यादा शोर है, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। रजा मुगल, थैंक यू रजा, ही इज माय वन ऑफ माय चाइल्डहुड फ्रेंड। ओके ओके, इट्स ओके नाउ। अजीम, आवाज बिल्कुल सही आ रही है अब तो प्लीज मुझे कंफर्म कर दें। साजिद इज नॉट हियर ड्यू टू इंटरनेट इशू। तो हम इस बात को गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं, ठीक है नुमान? थैंक यू सो मच नुमान। सो अपने पास मेंशन कर लें 2190 रूल, 21 लिखें आगे ब्रैकेट के अंदर या स्लैश लगा के, उसके आगे 90 लिख दें, 2190। ओके, 2190 रूल की मैं बात कर रहा हूँ। साजिद इज हियर बैक। साजिद, अब आपको आवाज आ रही है? हेलो साजिद। जी, अब आ रही है आपकी आवाज। ओके जी। अब मैं आपको बता रहा था 2190 दिन रूल के हवाले से 2190 रूल कैसे डेवलप होता है। देखें, आपकी जो भी हैबिट है, जो भी आदत है, यस एक यस, आदत, हमारा आपकी आवाज आ रही है। ओके, आपकी जो आदत है या तो आप ब्रेक करते हो या मेक करते हो। ओके, इस ओके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी आदत को या तो ब्रेक करते हो या मेक करते हो। पहले हम बात करते हैं मेक करने में और फिर करते हैं ब्रेक करने पे कि बनती कैसे है, फिर ये छूटती कैसे है, ताकि आपको क्लैरिटी और ज्यादा हो। सिर्फ एजाज साहब कह रहे हैं कि एजाज साहब को आवाज नहीं आ रही है, तो एजाज साहब बाकियों का आवाज क्यों सही आ रही है? प्लीज मुझे कंफर्म करें, बाकियों का आवाज सही आ रही नहीं आ रही? मुबारक को सबको आवाज आ गई है, नुमान को आवाज आ रही है, सबको आवाज आ रही है। सर आप इंटरनेट अपना दोबारा रीस्टार्ट करें। थैंक यू सो मच अजीम। 2190 रूल, यस आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं इसी के हवाले से बात कर रहा था। 2190 दिन आपकी कोई भी हैबिट आप बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, आप रात को देर से पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपने दिन का 1 घंटा सेट करना होगा, या 1 घंटा नहीं, 30 मिनट सेट करने होंगे डेली बेसिस पे। और उस टाइम के ऊपर याद रखिएगा, टाइम सुनिएगा, जिसमें ना आपको कोई डिस्टर्ब करे, ना कोई डिस्ट्रैक्शन हो, ना ये मोबाइल हो आपके पास, ओके, ना कोई ऐसा शख्स हो जो आपके डिस्टर्ब करे। सिर्फ आप हो और आपका वो काम हो जो उसके ऊपर आप काम के ऊपर तवज्जो दोगे। यहां तक आप क्लियर है? जब आप डेली बेसिस पे 30 मिनट या 30 मिनट से ज्यादा उस काम के ऊपर लगाएंगे और वो काम 21 दिन तक जारी रखेंगे, ऑटोमेटिक वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनना शुरू हो जाएगा। अब 21 दिन के दौरान होगा क्या, पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले पहला दिन आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे, आधा घंटा आपका निकल जाएगा, चलें ठीक है। दूसरे दिन एक चीज आती है, वो हमारे साथी ट्रेनर कहते हैं, वो कहते हैं कि इंसान को सबसे ज्यादा कुछ भी काम दो ना, तो उसको एक मौत आती है, मौत पड़ जाती है। तो आपको मुझे जो मौत पड़ती है ना, वो इस 21 दिन के दौरान पड़ती है, क्योंकि हम फौरी रिजल्ट चाहते हैं। हैबिट डेवलपमेंट नीड पेशेंस। आप कोई आदत डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पेशेंस रिक्वायर्ड है। तो आप किस तरह अपने पेशेंस के थ्रू आप बात कर सकते हैं, ठीक है, या पेशेंस के थ्रू आप चीजें आगे सामने वाले को समझा सकते हैं या बता सकते हैं या हैबिट को आगे बढ़ा सकते हैं। ये 3 चीजें जो मैं बात कर रहा हूँ, आगे जाके इसको समझाऊंगा अभी। अब समझें, जब ये 21 दिन का दूसरा तीसरा दिन गुजरता है, चौथा दिन गुजरता है, 5वें दिन आपकी जो बॉडी है ना, वो रेजिस्टेंस करना शुरू करती है। ह्यूमन, याद रखिएगा, ह्यूमन बॉडी, आप और मैं, आपका मेरा माइंड रेजिस्टेंस पे चलता है। आप कोई भी चीज चेंज स्टार्ट करेंगे, वो रेजिस्टेंस शो करेगा फौरन। मैं कल इस एक किताब का रिव्यू कर रहा था, उसके अंदर भी वो किताब पूरी रेजिस्टेंस के ऊपर थी कि आप कोई भी चेंज जब अडॉप्ट करते हैं, वो सबसे पहले आपकी बॉडी मना करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिम जाता हूँ अपने मसल बनाने के लिए, मैं वहां पे जाता हूँ, मैं पहला दिन बड़े शौक से करूंगा। आपने ऐसे लोग बहुत देखे होंगे जो दिसंबर 31 तारीख को सबसे ज्यादा जिम में जाके एनरोलमेंट करते हैं, 1 जनवरी को सबसे ज्यादा होते हैं, 5 जनवरी के बाद से वापस नहीं आते, भाग जाते हैं। इसके पीछे रीजन है जो कि आपको बताऊंगा कि हैबिट ब्रेक कैसे होती है। इस 21 दिन के प्रोसेस को समझे, ये कैसे डेवलप होता है, या ये 21 दिन का प्रोसेस आपको कैसे हेल्प करता है। जब आप और मैं, याद रखिएगा, हैबिट कोई भी डेवलप कर रहे होते हैं, जितनी रेजिस्टेंस आएगी उस रेजिस्टेंस को कोप अप करना हमें आना चाहिए।
जब आप अपने 21वें दिन को हिट कर जाते हो, मतलब कि मैंने 21 दिन कंप्लीट कर लिए या 25 दिन कंप्लीट कर लिए, तो आपका फोकस होना चाहिए 90 डेज के ऊपर। मीन के 21 दिन पहले मैं हैबिट को इतनी डेवलप करूंगा, उसके बाद उसके ऊपर जाने के लिए मुझे 90 डेज पे जाना है। मतलब कि 21 दिन के अंदर आपकी हैबिट डेवलप होगी, 90 डेज के अंदर आप जो है अपना लाइफ स्टाइल बनाएंगे। अच्छा, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कि अपने लाइफ स्टाइल देखा होगा, उनका लाइफ स्टाइल बहुत हेल्दी है। आपने नोट की होगी बात, आपके सराउंडिंग के अंदर ऐसे लोग होंगे जिनका लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा हेल्दी है। आपने इस नस्बत पे सुबह उठते हैं, पढ़ते हैं, जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, घर वालों को टाइम देते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में दोस्तों के साथ गपशप भी मारते हैं, सब कुछ करते हैं। ये सारी चीजें जब वो करते हैं बिकॉज ऑफ वो अपने लाइफ स्टाइल के अंदर बनाते हैं, अपनी हैबिट को डेवलप करते हैं। अब जो मेन कॉन्सेप्ट के हवाले से मैं जाना जा रहा हूँ, जो तुमसे बताने के लिए आप सबसे मैं इस सेशन का जो मेन कोर मकसद है उसको आप समझिएगा। वो असल में आपके और मेरे बिलीफ सिस्टम के ऊपर बात करेगा। याद रखिएगा, आपकी हैबिट, याद रखिएगा उसके पीछे एक बिलीफ सिस्टम है, और हम बिलीफ सिस्टम को ही अभी चेंज करेंगे, अपने इस चश्मे को ही चेंज करेंगे आने वाली गुफ्तगू में। मैं जरा कुछ एक दो सवाल भी देख लूं जो कि सवालात यहाँ पे मौजूद है, ताकि उनके आंसर भी देते रहूं साथ साथ। फिर मैं आपको बताऊंगा हैबिट ब्रेक कैसे करते हैं, मतलब कि अगर मुझे स्मोकिंग छोड़नी है तो मुझे कैसे छोड़नी है, मुझे अगर किताबें पढ़ना शुरू करनी है तो कैसे स्टार्ट करनी है, मुझे अगर जॉगिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, तो मुझे क्यों एक्सरसाइज करनी है। ये सारी चीजें बहुत हेल्प करेगी। मोहम्मद अजीम, थैंक यू सो मच। पेशेंस प्लेज अ वाइटल रोल इन डेवलपिंग अ हैबिट। सो ट्रू, बहुत बहुत सच्ची बात की आपने। अगर आप पेशेंस नहीं दिखाएंगे तो दुनिया का कोई भी काम हो उसमें आप सक्सेस या बेंचमार्क सेट नहीं कर सकते हैं। और जब भी आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी हैबिट डेवलप करेंगे, सबसे पहला सवाल करा करें, व्हाट इज द बेंचमार्क। मैं किस बेंचमार्क पे जाना चाहता हूँ, मैं किस सक्सेस पे जाना चाहता हूँ। मुझे वर्जिश करनी है, मुझे कितना वेट अपना लूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर 80 kg है, मुझे 60 पे आना है या 50 पे आना है, 70 पे आना है। इट्स योर गोल, इज योर बेंचमार्क। विदाउट बेंचमार्क के आपका ना गोल सेट होता है ना आपकी हैबिट सेट होगी। हाउ डू वी कोप अप विथ रेजिस्टेंस। नुमान, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि हम किस तरह अपने रेजिस्टेंस को कोप अप कर सकते हैं। देखें, इट्स अ ह्यूमन नेचर, इट्स एन ह्यूमन नेचर। जब आपको एक बात बताएं, आपने किसी को पहली बार प्रपोज किया होगा नुमान, सो उसने रेजिस्टेंस दिखाई होगी, उसने आगे से मना करा होगा, उसने आगे से नखरे दिखाए होंगे, लेकिन आपने बार 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 जाके अपनी मोहब्बत का इजहार करा या अपना दिल खोल के सामने रखा, तो देन वो रेजिस्टेंस कम हुई। देन सामने वाला ने बोला, अच्छा यार, ये तो मेरे लिए, ये तो सीरियस है, ये मुझसे धोखा नहीं करेगा, ये झूठा नहीं है, बेवफा नहीं है। ओके, तो रेजिस्टेंस इसी तरह काम करती है। याद रखिएगा कि जब तक आप किसी चीज को बार बार ना करें, आप चैलेंज ना करें, जब तक आपकी रेजिस्टेंस कम नहीं होगी। मेरे लिए अगर रेजिस्टेंस ये है ना कि यार मैं सुबह उठ के ट्रेनिंग करानी है मुझे, ठीक है, और मैं सारा दिन सोया पड़ा रहूं और सुबह 5 बजे उठ के तैयारी करूं, तो मेरी ये रेजिस्टेंस नहीं होगी, ये मेरी प्रोकास्टिनेशन होगी। ठीक है, तो फर्क है प्रोकास्टिनेशन और रेजिस्टेंस के अंदर। ये बात याद रखिएगा, ज्यादातर लोग हैबिट के अंदर, रेजिस्टेंस के अंदर नहीं फंसते, ज्यादातर लोग याद रखिएगा प्रोकास्टिनेशन के अंदर फंसते हैं, देन रेजिस्टेंस के ऊपर आते हैं। जैसे प्रोकास्टिनेशन को आगे निकलते हैं वैसे ही रेजिस्ट्रेशन के ऊपर जाते हैं। Noman said, no, she accepted first time. I'm so happy she accepted first time, Noman. You are so lucky. हमें टिप्स दे दीजिएगा बाद में कि आप किस तरह उनको पटाया, किस तरह उनको अब कन्वेंस करा। सो रेजिस्टेंस कम विद, याद रखिएगा, एक सर्टेन थॉट के साथ आती है। अब चलते हैं मेन कॉन्सेप्ट को। नुमान प्लीज के अंदर, ताकि आप अपने बैनर पे इसको मेंशन कर दें ताकि और लोगों को नजर आ जाए। सबसे पहला वर्ड जरा उठा के लिख दें, पेन, PAIN, पेन। और अगर आप सब अपनी अपनी हैबिट बनाना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं, प्लीज अपने हाथ जरा ये रजिस्टर या पेन पेंसिल लेके बैठे, पेन उसके ऊपर लिख लें और पेन के आगे वो हैबिट लिख लें जो आप छोड़ना चाहते हैं, जो आप लोग छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, वो हैबिट लिख लें। ओके, उस हैबिट के साथ, उस हैबिट के साथ जो आप डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है, डेवलप करना चाहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मेरा पेन ये है कि मेरा वेट जो है वो 90 kg है, 90 kg है। अब मुझे इसके लिए रोजाना 2 घंटे एक्सरसाइज करनी है, तो मैं इसको ब्रैकेट में उस पेन के आगे उस एक्सरसाइज को लिख दूंगा जो मुझे एक्शन करना है। चाहे तो एक्शन करके लिखे तो ज्यादा समझ में आ जाएगी बात आपको। अब अगली चीज आप लिखिएगा साजिद इसके आगे, प्लेजर। She accepted first time, thereafter rejected, later she became my habit, what to do now? सर ये आप अब्दुल गफ्फार साहब, आप जो अभी बात कर रहे हैं ना, ये दिल का मामला है। इट्स अबाउट नशा जो है ना सर, याद रखिएगा, नशे हर तरह के होते हैं। मैंने साजिद को बोला ना मैं कोई नशा नहीं करता, नशे हर तरह के होते हैं। जब इंसान नशा बन जाए ना, आपकी आदत बन जाए, और आदत छोड़ी जा सकती हैं, याद रखिएगा। फितरत नहीं बदलती, ये दोनों चीजें बहुत डिफरेंट है। आदत आप बदल सकते हैं अपनी। मेरी आदत है, बचपन से मेरा दोस्त है, ठीक है, वो मूव हो गया फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद या पिंडी या लाहौर, अब से मैं डिजिटल उससे बात करता हूँ, दिन में बात नहीं करता, हफ्ते में एक बार बात करता है, लेकिन बचपन से तो मेरे साथ रोजाना चाय पे बैठता था। अब मैं कैसे उसके बगैर हूँ? लेकिन शुरू में मैंने रेजिस्टेंस भी दिखाई, मैंने प्रोकास्टिनेशन भी दिखाई, मैंने चेंज को एक्सेप्ट भी नहीं करा, देन जाके मैंने एक्सेप्ट करा कि यार ये रियलिटी है। ओके अमर, आई थिंक हमें ओके एंड प्लेजर, मैं इस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर दूं साजिद यहाँ पे। साजिद आर यू लिसनिंग? हेलो साजिद। ओके जी, आप क्लियर आप करें, जरा क्योंकि हमें टॉपिक पे बात ओके करनी जी, है अभी। कमेंट में तो डिफरेंट चीजें आ रही हैं। अगर क्वेश्चंस भी यस टॉपिक अब के हवाले से हो तो बहुत जबरदस्त हो जाए। या मी यस लिसनिंग, अब जरा कंटिन्यू अमर प्लीज। ओके जी, आपने जब अपना पेन लिख लिया, यस सर। ओके, जो आपको सबसे ज्यादा हैबिट तंग करती है, आपने वो लिख ली, उसके आगे एक्शन लिख लिया मैं क्या करूंगा, उसके आगे एक प्यारा सा वर्ड लिखेंगे आप, प्लेजर। प्लेजर को जरा मेंशन कर दीजिएगा प्लीज, प्लेजर आप जरा मेंशन करिएगा अपनी लाइफ के अंदर। आप पूरा मॉडल समझिएगा, अगर आप एक लाइन में लिख सकते हैं तो साजिद प्लीज इसको ऐड कर दीजिएगा मैं जो बता रहा हूँ। प्लेजर के आगे आप लिखिएगा रिवॉर्ड। रिवॉर्ड, अब ये हैबिट बनती कैसे, टूटती कैसे, पूरा मॉडल है, इसको समझना हमारे लिए बेहतर है। रिवॉर्ड के आगे लिखिएगा आप पनिशमेंट। ये चारों चीजें प्लीज एक लाइन में साजिदा का मेंशन कर दें तो व्यूवर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्प आउट हो जाएगा। पेन, प्लेजर, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ताकि मैं एग्जाम्पल के साथ इनको बताता रहूं कि ये हैबिट्स कैसे ब्रेक होती है, बनती है, और कैसे आप अपनी लाइफ के अंदर आज से और अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। प्लेन, प्लेजर, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ओके जी, मेरा पेन है भाई, ओके, छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरा पेन है कि मुझसे रीडिंग नहीं होती, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे किताब जो है पढ़ी नहीं जा रही, मैं क्या करूं? ठीक है, और पढ़ना लाजमी है क्योंकि मेरा बिजनेस डिमांड करता है, बिजनेस जो है इसके ऊपर इन्हिसार करता है कि मैं किस तरह किताबें पढ़ के उसमें से कंटेंट निकाल के ट्रेनिंग कराऊं या लोगों तक उसको आगे लर्निंग लेके जाऊं। ठीक है, ये मेरा एक्शन है जो कि डेली बेसिस पे मुझे करना है। मजे की बात सुनिएगा, जब मैं ये नहीं करता काम, मजे की बात सुनिएगा, मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूं, मैंने लिखा भी है स्मोकिंग मुझे छोड़नी भी है, लेकिन जब मैं स्मोकिंग नहीं छोड़ पाता तो मुझे स्मोकिंग करने में कौन सा प्लेजर मिलता है? समझिएगा इस बात को, प्लेजर कौन सा मिलता है, उस प्लेजर को आप लिख दीजिएगा अपने पास। ओके, ये वो प्लेजर है जो कि आपको स्मोकिंग करने से मिलता है। ओके, प्लेजर के आगे एक लाइन और उसी के साथ बनाएगा ताकि डिवाइड हो जाए, प्लेजर के ऊपर 2 बार बात कर रहे होंगे। अगली चीज, जब मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किताब पढ़ना शुरू कर दूं या मैं जिम जाना शुरू कर दूं, अपने पेन को ड्राइव करना शुरू कर दूं, तो ये पेन को मैं ड्राइव करते हुए कौन सा प्लेजर हासिल करूंगा? मतलब स्मोकिंग छोड़ दी तो मेरे पास कौन सा प्लेजर होगा? मतलब मैंने 4 दिन स्मोकिंग छोड़ी तो मेरा प्लेजर अब कौन सा होगा? समझ रहे हैं? पहला प्लेजर जो आपने करा, जो आपको मैं मनूस हमेशा हरकतें करते रहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, वो प्लेजर तो है।
वो प्लेजर आपने एक जगह लिख लिया और वो प्लेजर लिखें जो पेन को आप कोप अप करेंगे और आगे बताएंगे कि मुझे ये करने से क्या फायदा होगा। वो प्लेजर लिख लिया। अब उसके आगे आप बताएंगे रिवॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किताबें पढ़ना शुरू कर देता हूँ, मैं अगर जिम जाना शुरू कर देता हूँ, तो मेरा जो वेट है फॉर एग्जाम्पल या मेरा मसल जो है वो 6 महीने में 10% 25% ग्रो कर जाएगा, या मैं अपना वेट जो है वो 120 से 80 पे लाके स्मार्ट और फिट नजर आऊंगा। दैट्स माय प्लेजर एंड रिवॉर्ड। और जब आप ये काम कर रहे होंगे डेली बेसिस पे, तो आप अपने आप को डेली रिवॉर्ड क्या दोगे? मतलब क्या, मैंने स्मोकिंग नहीं कर रहा यार, ठीक है, लेकिन स्मोकिंग का कोई भी नशा छोड़ने का याद रखना 2 तरीके होते हैं। एडिक्शन छोड़ने की आप अगर जाएंगे मुख्तलिफ सेंटर्स के अंदर, खास तौर पे जहाँ पे ड्रग्स के हवाले से बताया जाता है, वहां पे एडिक्शन को छुड़वाने के लिए अगली एडिक्शन पे डलवाया जाता है। कोई ना कोई एडिक्शन आपको दी जाएगी, कोई तरीकेकार आपको दिया जाएगा जिसके थ्रू आप उसको निचोड़ते हो या उससे बाहर आते हो। अब इसको आप समझिएगा दोस्तों, आपको रिवॉर्ड वो सेट करना है जो आपको वो प्लेजर को कम करे। इसका मकसद नहीं है मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मैं भरी हुई सिगरेट पीना शुरू कर दूं, दैट्स माय प्लेजर, दैट्स माय रिवॉर्ड। रिवॉर्ड इट्स लाइक जो आपको खुश करे, रिवॉर्ड वो जो आपको हेल्प करे आपकी हैबिट को ऊपर जाने के लिए। अब इसके बाद अब आते हैं मेन सेगमेंट के ऊपर जो बात करता है पनिशमेंट। आपने आपने पेन भी देख लिया, आपने प्लेजर भी देख लिया, आपने रिवॉर्ड भी दे लिया। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने गोल सेट करा, मैंने हैबिट बनाने के लिए एक पेन उठाया कि यार मुझे डेली बेसिस के ऊपर इतना भागना है, इतनी जॉगिंग करनी है, इतना पढ़ना है, या मेरे से मैथ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, मैं रोजाना यूट्यूब पे 2 वीडियो देखूंगा। और आपने वो वीडियो नहीं देखी। अब आप तीनों खानों को छोड़ेंगे पहली फुर्सत में, प्लेजर वाले को छोड़ेंगे, रिवॉर्ड वाले को छोड़ेंगे, आप डायरेक्ट आएंगे पनिशमेंट वाले कॉलम में। एंड देन आप अपने पनिशमेंट सेट करेंगे कि अगर मैंने ये काम नहीं करा तो क्या होगा, तो मैं अपने आप को कौन सी पनिशमेंट दूंगा। देखो मैं अपने आप को क्या करता हूँ, मैं रीडिंग में आजकल बहुत ज्यादा फास्ट हुआ हूँ, तो मैं अपनी पनिशमेंट मैंने क्या सेट की हुई है, मजे की बात देखिएगा। आज का दिन मेरा बहुत ज्यादा बिजी था, तो मैं लोगों के साथ अलग मेंटोरिंग के अंदर था, टेलीकॉन के अंदर था, मुख्तलिफ आर्टिकल राइटिंग में बिजी था। बट मैंने 2 चैप्टर पढ़े, तीसरा चैप्टर मुझसे नहीं पढ़ा गया, मैंने छोड़ा उसको। मैंने क्या करा, मैंने गुस्से में उठा के और 3 चैप्टर पढ़े। दैट्स माय पनिशमेंट कि यार अब मैं अपना मोबाइल यूज नहीं करूंगा अगले 3 घंटे तक। ये पनिशमेंट दी मैंने अपने मोबाइल को, मुझे नहीं पता। और मैंने 10 बजे जाके अपना मोबाइल चेक करा, शाम को 7 बजे के बाद जाके, जब 7 का मैसेज आया तो देखें 3 घंटे मैंने अपने आप को पनिश करा आज, 3 आवर्स। तो मुझे सेलफोन नहीं चाहिए। बिकॉज साहब जब आप पनिश करते हो तो आपका जो दिमाग है ना, जो नुमान आप बात कर रहे थे रेजिस्टेंस की, आपका मेरा दिमाग अकल ठिकाने पे आ जाता है, अच्छा मैं क्या करूं। अब ये तो वो सिस्टम है जो कि पेन, प्लेजर, रिवॉर्ड और पनिशमेंट को लेके चलता है। अगर आपसे फिर भी नहीं हो पा रहा, मैं अपने आप को कैसे पनिशमेंट दूं, ज्यादातर लोग बोलते हैं पागल हो रहे हो। तो याद रखिएगा, एक बात कहते हैं मेरे उस्तादों में से एक उस्ताद कहते हैं आज़ादी पाबंदी की मोहताज है, फ्रीडम कम्स विद डिसिप्लिन। और जिस आज़ादी में पाबंदी ना हो वो आज़ादी नहीं होती, वो आपकी आवारगी होती है। यहाँ तक आप समझ रहे हैं? अब आप एक काम करें, जब भी अपनी हैबिट डेवलप करें तो एक अकाउंटेबल पार्टनर बना लें। अकाउंटेबल पार्टनर वो होता है जो कि आपकी हैबिट को रिव्यू कर रहा है। वो आपका ऑफिस कोलीग हो सकता है, वो आपका सिबलिंग हो सकता है, वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपका कोई बंदा हो सकता है, इसको आप पैसे दो। मैं एक शो देख रहा था, उसके अंदर वो क्या करता है, उसको सिगरेट छुड़वानी होती है तो वो अपने पड़ोसी को पैसे दे देता है, वो अपने स्टूडेंट्स को पैसे दे देता है, वो अपने बीवी को बोलता है कि अगर मैं सिगरेट पीते हुए नजर आऊं तो सारे डब्बे छोड़ देना, मुझे खाना नहीं देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। इवन के बाजार में जिससे सौदा लेने जाता है उसको भी पैसे दे देता है, ताकि इतने लोगों को बता दिया, इतने लोगों में ढिंडोरा पीट दिया मैंने अपनी जो बुरी हैबिट है उसको किल करने के लिए। तो जाहिर सी बात है फिर अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। जितने आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी उतनी हैबिट राइज करेगी। दैट्स अ फॉर्मूला बाय सक्सेसफुल हैबिट्स या अनसक्सेसफुल पीपल, जिन्होंने ये जाना कि अपनी जितनी अकाउंटेबिलिटी उन्होंने बढ़ाई।
देखिए नुमान, आप किसी ने कहा था कि ब्रेकफास्ट की वजह से लोगों का फोकस नहीं होता है। इट्स अ सो ट्रू, क्योंकि वो एलोन मस्क था जिसने अपनी बॉडी को इस तरह बनाया, अपनी हैबिट्स इस तरह बनाई, अपनी बॉडी को इस तरह अपने माइंडसेट को डेवलप करा कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है जब वो नहीं करता। लेकिन आप क्यों मेरी तरह का बंदा 2 दिन करने के बाद तीसरे दिन छोड़ देगा? क्योंकि वो उसकी अकाउंटेबिलिटी है, आपकी और मेरी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सो अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाए जो कि आपको हेल्प करे इस मॉडल के अंदर। ये मॉडल जो है टोनी रॉबिन्स का दी अवॉकिंग द जायंट किताब है, उसके अंदर भी मौजूद है, इसके पूरे फार्मूलाज भी मौजूद है, आपको मिल सकते हैं। लेकिन ये वो मॉडल है जो कि मैं फॉलो करता हूँ, जो कि मैंने अपने चार्ट पे बनाया हुआ है, जो कि मैं अपने पास रखता हूँ, जिसको मैं डेली बेसिस के ऊपर टिक कर रहा होता हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल डेली बेसिस पे देखता हूँ कितना फॉलो करा, कितना फॉलो नहीं करा, आज मुझे क्या रिवॉर्ड देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आज मैं आइसक्रीम लेकर आया अपने लिए, मैं पागल हूँ, मैं आइसक्रीम लेकर आया हूँ अपने लिए, खर्चा कर रहा हूँ लॉकडाउन में बाहर निकल के, बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैंने काम ऐसा करा आज, कल और आज, क्योंकि बिकॉज मुझे अपने आप को ट्रीट देना लाजमी है। आस्क योर सेल्फ, आपने कब अपने आप को ट्रीट दी है? फर्स्ट यू एक्सेप्ट योर सेल्फ, देन यू मेक द हैबिट्स, एंड दैट्स अ ट्रू फॉर्मूला गाइस, कि आप अपनी आदत अच्छी और बुरी बनाते भी खुद हैं और बिगाड़ते भी खुद हैं। याद रखिएगा, अकाउंटेबल पार्टनर वो होता है आपका, या अकाउंटेबिलिटी आप वो सेट करते हो जो आपको ऊपर लेके जाती है, ना कि नीचे गिराती है। ऐसा अकाउंटेबल पार्टनर नहीं बनाना जो कि तुम्हें जलील करे, क्रिटिसाइज करे, नेगेटिविटी फैलाए। ऐसा जो कि तुम्हें समझाए, मोटिवेट करे, तुम्हारी ले भी, और तुम्हें उसके ऊपर बजाय भी तुम्हारी कि तुमने कैसे ये काम नहीं करा। सो पेन, प्लेजर, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, ये पूरा मॉडल है, इसको फॉलो करें, इसको बताएं। देन साजिद की तरफ वापस चलते हैं। अगर साजिद मुझे देख रहे हैं तो प्लीज लेट मी नो। फिर हम सवालात की तरफ भी जाते हैं कि कुछ सवालात है क्या आज के। ओके, ओके, इफ यू वांट टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट हैबिट, लेट मी नो। हेलो अमार। जी साजिद भाई, मैंने पूरा मॉडल बता दिया, जरा अगर आपके कुछ सवालात है तो प्लीज लेट मी नो। माजरत से आज इट्स माय बैड सर, इट्स माय बैड। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि आई डोंट नो, क्योंकि मैंने पूरा सेशन सुना ही नहीं, मेरा इंटरनेट पता नहीं क्या हो गया है, अभी भी बिल्कुल ओके, ऐसे ही स्टक हो रहा है और बहुत इंटरनेट की ओके, स्पीड स्लो हो गई है। या मैं बस यही चाह रहा था कि आप अगर कोई, मतलब ऐसे में ऐसी ऐसी कोई टिप्स दें कि टिप्स तक मुझे ऐसी आवाज कोई आई उसके टिप्स बाद। दें कि यानी हम्म, एक ऐसी हैबिट डेवलप करें हम, ताकि हम आगे अनस्टॉपेबल हो जाएं अपने फ्यूचर की तरफ, अपनी यानी जो जो रोल है इंसान के वो सारे सक्सेसफुल हो जाएं। सर सक्सेसफुल हो जाए, मैं इसको थोड़ा सा एलेबरेट करेंगे आप? क्योंकि देखिए हर इंसान का बेंचमार्क होता है, हर इंसान कुछ ना कुछ बनाने के लिए, याद रखिएगा, उस कॉन्सेप्ट से गुजरता है, उस थॉट उस थॉट प्रोवोकिंग के अंदर जाता है कि उसने उस लाइफ से सीखा क्या, उससे वो करा क्या। ओके साजिद, आर यू लिसनिंग? हाँ, टिप्स जो है, मैं अब जरा तुम्हें 7 हैबिट्स ही बता देता हूँ यार। स्टीवन कवी जो बड़े बहुत मशहूर है अपनी किताब के हवाले से, और इसके हवाले से बताता है कि आपकी हैबिट्स डेवलप कैसे होती है। सबसे पहले याद रखिएगा जो इसकी हैबिट पहले नंबर है, पैराडाइम शिफ्ट। देखें, अगर आप कोई भी हैबिट बना रहे हैं और आप अपना पर्सपेक्टिव नहीं चेंज करते हैं ना, मतलब कि मैं जिस पैराडाइम के अंदर मौजूद हूँ, मेरा एक बिलीफ सिस्टम पुराना मनूस बना हुआ है। ओके, सो अगर मैं उसको, उस फॉर एग्जाम्पल उसको मैं अगर चेंज ही नहीं कर पा रहा हूँ, सर ज्यादा बोलना भी हैबिट है, और थैंक यू सो मच, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू, सो ट्रू। सो अगर मेरा पैराडाइम शिफ्ट ही नहीं हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल, आप पैराडाइम को समझिएगा है क्या है। ये वो ये वो कॉन्सेप्ट है, ये वो तरीकेकार है जो कि आपको और मेरे चश्मे बदलता है। मतलब कि मेरा एक थॉट बना हुआ है कि यार, जो अजीम जो है ना, अजीम यार, अजीम बोलता ही नहीं है, अजीम खामोश रहता है सारा दिन, लेकिन अजीम बोलता है, अपने दोस्तों के साथ बोलता है।
ठीक है। अब अजीम जो है मेरे साथ बैठता है और वो अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर करता है कि बोलता है इसलिए नहीं हूं इनके सामने, ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। देन मेरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ, यार अजीम तो सही था, ये जो लोग इसकी सराउंडिंग में हैं ये गलत है। तो दैट्स योर फर्स्ट पार्ट के आप जो है अपना पैराडाइम शिफ्ट कैसे करते हो, आप जो है अपने थॉट्स को कैसे और बेहतर कर सकते हो। दूसरा जो इस किताब के अंदर बताया गया था वो बहुत अच्छी बात है, एंड मैं इसको समझता हूँ अंदर की आवाज, इनसाइड आउट। आपने अगर अंदर से वो चीज कनेक्टिव नहीं की ना, आप जो हैबिट बना रहे हैं, आप जो अपनी मकसद बनाना चाह रहे हैं, देखिए हैबिट आपकी जुड़ती है मकसद से, बात याद रखिएगा। हैबिट बगैर मकसद के नहीं होती है। स्मोकिंग पहली बार क्यों की थी भाई? सोचे, दोस्तों ने दी थी, मजे में, गम में। ज्यादातर लोगों ने, अगर रिसर्च आप पढ़ेंगे ना, ज्यादातर लोगों ने फर्स्ट टाइम स्मोकिंग अपनी टीन एजेस के अंदर वो की थी, और एज एन फन और एज एन स्ट्रेस के लिए की थी। मतलब कि जब सबसे ज्यादा परेशान थे या सबसे ज्यादा जब खुश थे, उस वक्त स्मोकिंग स्टार्ट की थी। दैट्स अ रिसर्च सेट के देखें आप और मैं कैसे अपने आप को बदलते हैं। तो सो इनसाइड आउट जो अंदर से आपके निकल रहा है, जो आपके अंदर की आवाज है, फॉर एग्जांपल मैं इनसाइड क्या चीज समझता हूँ, इस हैबिट को मुझे कितना नुकसान पहुंचा सकती है या कितना मुझे डेवलप कर सकती है। अब तीसरा आता है बी प्रोएक्टिव। यार ये ऐसा है, इस हैबिट को मैं ज्यादा चैलेंज इसलिए करता हूँ अपनी लाइफ के अंदर कि अगर आप प्रोएक्टिव नहीं होंगे ना भाई, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये इट्स अ रियलिटी। अगर आप और मैं सोचते हैं कि मैं बैठे बैठे चीज़ें हासिल कर लूँगा, इट्स नॉट। आप में से कितने लोग हैं, उस्ताद हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ में, मैं मुख्तलिफ एक सेशन में मौजूद था, मुख्तलिफ लोगों से मिला यूनिवर्सिटीज़ के। दे आर द वेरी ओल्ड टॉक्स, एक ही और पुरानी बातें कि हम फिजिकली पढ़ा सकते हैं, हम डिजिटल नहीं पढ़ा सकते। तो प्रोएक्टिव तो नहीं थे ना। जब कोविड-19 का मामला आया, जब ये कोरोना वायरस वाला मामला आपके सामने है, लोग प्रोएक्टिव नहीं हुए। कितने लोग इस महीने के अंदर कोई जॉब उन्होंने चेंज की हो, कितने लोग ऐसे हो जिन्होंने तैयारी की हो, यार अगर रोजगार खत्म हो तो मैं क्या डिजिटल लर्निंग कर सकता हूँ, क्या स्किल डेवलप कर सकता हूँ। दैट्स अ प्रोएक्टिव मूव, दैट्स अ हैबिट शोज यू। देखो 7 हैबिट्स इज अ लार्ज बुक, बड़े कॉन्सेप्ट, मैं वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो कि मैं अपने लाइफ में लगा रहा हूँ। ओके, मैं अगर सिर्फ किताबी थ्योरी शेयर करूंगा तो आप बोलेंगे यार वही पढ़ लो उठा के, इसको क्यों सुन रहा हूँ। सो मैं वो बता रहा हूँ जो कि मैं अपनी लाइफ के अंदर लगाता हूँ। मैंने भी प्रोएक्टिव से ये सीखा कि यार मैं कैसे अपना प्रोएक्टिव कर सकता हूँ। उसके बाद सबसे बेहतरीन चीज जो कि मेरी फेवरेट, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अगर आपने कोई चीज शुरू की है और उसका एंड ही नहीं सोचा है तो बेकार है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ट्रेनिंग करानी है या जो टीचिंग करनी है, मुझे क्लास कंडक्ट करनी है, और मैंने सोचा ही नहीं आज मैं स्टार्ट में ये बात करूंगा। जैसे मैंने सोचा था ना आज 21 से 90 को पहले स्टार्ट में बात करूंगा, पेन प्लेजर को बाद में बात करूंगा, 7 हैबिट को अभी बात कर रहा हूँ। तो ये मेरा प्लान था, ओके, कि आपसे इस तरह गुफ्तगू करूंगा। तो आप और मैं जब तक कोई भी हैबिट डेवलप करते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं, बिगिन विद द एंड इन, याद रखिएगा, माइंड। अगर दिमाग के अंदर सोचा ही नहीं है कि उसका एंड क्या होगा तो कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये बहुत अच्छी हैबिट है, इसकी एक किताब भी है, पूरी किताब है फर्स्ट थिंग फर्स्ट। प्लीज बाय करें, इसको पढ़िएगा, आपको बहुत हेल्प करेगी, खासतौर पे आपके गोल सेटिंग और टाइम मैनेजमेंट के अंदर। वो काम सबसे पहले करें जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब वो हैबिट सबसे पहले उसके पीछे भागें, उस गोल के पीछे भागें जो अभी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि वो काम जो आपके और मेरे लिए बेहतर नहीं है। अब इसके बाद एक हैबिट इसका नाम है थिंक विन विन। हमेशा विन विन सोचा करें, ना कि विन लूज सोचा करें। जिस तरह मैंने पुराने वाले मॉडल के अंदर बताया, पेन प्लेजर और रिवॉर्ड वाला, कि आप जब विन विन सिनेरियो के ऊपर नहीं जाओगे, मेरी जीत भी हो गई, मैंने रिवॉर्ड दे दिया, रिवॉर्ड इज अ विन विन सिचुएशन। आप कनेक्टेड रखिए आपके रिवॉर्ड कैसे होता है। जब आप रिवॉर्ड देते हो तो आप विन विन करते हो। देखो मैंने एक्सरसाइज की, अब तो मैं खा रहा हूँ ना। चीट डे, चीट डे क्या है, मुझे चीटर डे कहता था अपने दोस्तों को। चीट डे इट्स योर विन विन। यार मैंने एक हफ्ता रगड़ा लगाया, आज मैं खाऊंगा अपने मजे से, बर्गर भी फोड़ूंगा, सब खाऊंगा। दैट्स योर विन विन सिचुएशन, विन विन हैबिट जो आप डेवलप करते हो। इसके बाद एक चीज जो कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर, क्योंकि इस किताब के अंदर बड़े कॉन्सेप्ट मौजूद है, तो कहता है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू अंडरस्टूड। मुझे ये रटी रटा है इसलिए कि मैंने इसको अपनी लाइफ के अंदर भी लगाया और देखा कौन सी हैबिट चलती है कौन सी नहीं चलती है। तो सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू अंडरस्टूड, पहले समझो फिर समझाओ। आइंस्टाइन भी ये कहता था भाई, पहले आप समझो तो सही,
उसके बाद समझाओ, उसके बाद समझो कि होगा क्या। मतलब कि पहले समझू तो सही मेरी बॉडी कैसे काम कर रही है, मेरा माइंडसेट कैसा है, मेरा एनवायरनमेंट कैसा है, मेरे आसपास के लोग कैसे हैं, कौन सा लोग हैं जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मैं पहले समझूंगा फिर आगे समझाऊंगा अपने आप को, अच्छा मुझे स्टेप लेने की क्या जरूरत है इस हैबिट को ब्रेक करने के लिए। उसके बाद सिनर्जाइज। सिनर्जाइज इज लाइक कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, लोगों के साथ मिलो। टीम बिल्डिंग सिनर्जी इज द सेम। इस तरह बन रही है सिनर्जी, इस तरह बनती है जब आप अपने उस कामयाबी लेवल तक आ गए, जब आपने अपनी 5 हैबिट्स को ऊपर तक ले गए, आप आगे से आगे निकल गए, दैट्स योर सिनर्जी लेवल पे आ गए। आप अपने साथ साथ दूसरों को भी गाइड करें कि अब आप देखें मैंने तो सिगरेट छोड़ दी, तू भी छोड़ सकता है। कोशिश करें, लगे रहे। सिनर्जी बनेगी तो आपको हेल्प करेगी। अच्छा, सिनर्जी का कॉन्सेप्ट है क्या? ये वो लोग हैं जो कि अपनी आदत पर काबू पाते हैं, वो लोग हैं जो अपने हेल्दी स्टाइल के ऊपर जीते हैं। उन लोगों के साथ आप घूमना शुरू करें, उन लोगों के साथ आप घूमना फिरना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक सिनर्जी क्रिएट होगी। आप देखिएगा, अगर आपका आपका दोस्त एक आपके ग्रुप के अंदर एक बोलता बहुत ज्यादा है, एक जोक्स बहुत मारता है, एक सैड बातें बहुत करता है, एक नॉवल की बातें बहुत ज्यादा करता है, आप ऑटोमेटिक उसके हवाले से बात करना शुरू कर देंगे। पता नहीं जिम रॉन कहते थे या जिम कॉलन थे, आई डो मुझे रिमेम्बर, मुझे ऑथर का नाम याद नहीं आ रहा, नाम याद नहीं आ रहा। वो कहते थे आप अपने 5 दोस्तों की एवरेज पर्सनैलिटी हो। मतलब कि आप अपने 5 दोस्तों की एवरेज पर्सनैलिटी हो यार, सो सिंपल, जिनके साथ सबसे ज्यादा आप हैंग आउट करते हो। उसके बाद शार्पन द सॉ। ये सबसे आखिरी हैबिट है जिसमें सबसे ज्यादा मुझे मजा आता है इस हैबिट्स डेवलपमेंट के अंदर, कि अगर आप एक वो आ रही है, छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपके पास एक आ रही है और आपका दोस्त है और आप देखते हैं एक जंगल में, आप जाते हैं, आपका दोस्त जो है दरख्त गिरा रहा है और वो दरख्त गिरा रहा है स्क्रू ड्राइवर से। आप कहते हो तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू पागल हो गया है, स्क्रू ड्राइवर से दरख्त गिरता है, जा जा तेरे घर पे जो आरी पड़ी है उस आरी आरी से काट। अब आप देखते हैं कि वो लगा हुआ है, आरी से लगा पड़ा हुआ, दूसरे दिन आरी से फिर नहीं कटा। आप उसके करीब जाते हैं, वो देखते हैं, बोलते हैं आरी से क्यों नहीं कटा, देखते हैं आरी पे जंग लगा हुआ है। तो आप उसको कहते हैं तेरा दिमाग खराब हो गया साले, ये सड़ी हुई जंग आलूदा आरी से तू दरख्त काटेगा, हाउ इज इट पॉसिबल, जाके आरी तेज कर। अब वो जाता है, आरी तेज करता है और उसको गिराता है। दैट्स अ शार्पिंग द सॉ, कि आप कैसे अपने पूरी लाइफ साइकिल को चेंज करते हो। इट्स ऑल अबाउट योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न। मतलब कि यार मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। इन्फ्लुएंस ये जो कि मेरे दायरे के अंदर मौजूद है, ये 2 दायरे हैं, इसको समझिएगा। ये ये वो 2 दायरे हैं, एक जिसपे मेरा कमान है, ओके, मेरे इन्फ्लुएंस में है, मेरे इख्तियार में है, ठीक है। मेरे इख्तियार में है ये पानी की बोतल पकड़ना, मेरे इख्तियार में है मोबाइल फोन पकड़ना, मेरे इख्तियार में अभी इस कॉल को कट कर देना, दैट्स माय इख्तियार। इंटरनेट का भी इख्तियार है। मेरे कंसर्न क्या है, बाहर रोड पे क्या चल रहा है, मीडिया टीवी पे क्या दिखा रहा है, या अभी फेसबुक के ऊपर मेरी न्यूज फीड के ऊपर क्या आ रहा है, ये मेरे कंसर्न है। जब आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता रहता है तो आपका कंसर्न छोटा होता रहता है, लेकिन जब आपका कंसर्न बढ़ता है तो आपका इन्फ्लुएंस छोटा हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखो, अगर तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी आदत, तुम्हारी बुरी आदत तुमसे छोड़ी नहीं जा सकती, इट्स नॉट पॉसिबल, तो ये आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। आपसे आपसे बड़ा कोई झूठा नहीं है। इस बात को मैं क्लियरिटी के साथ बोल सकता हूँ, इसमें आपको डूब मर जाना चाहिए कि आप कहते हैं कि यार मुझसे ये आदत छूटी नहीं जा सकती। आप झूठ बोल रहे हैं। आपने आप जब पैदा हुए थे, आप उस आदत के साथ पैदा हुए थे? आस्क योरसेल्फ। आपने अपनी जिंदगी के जितने साल उस आदत के बगैर गुजारे, ऐसे ही गुजारे? हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं ना। ये सारी चीजें आपसे और मेरे से कनेक्टेड है। तो प्लीज इसको समझिएगा। जस्ट क्वेश्चंस की तरफ जरा दोबारा जाते हैं। सवालात पे अगर सवाल करें तो प्लीज बताएं। आपको हैबिट्स के हवाले से कुछ जानना हो, समझना हो, मेरे पास कुछ एक्सरसाइजेस हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, शेयर कर दूंगा। मैं साजिद से शेयर कर दूंगा, वो आपसे शेयर कर देंगे। मैं साथ साथ अभी बता सकता हूँ कि आप उसको कैसे कर सकते हैं। सो लेट मी नो कमेंट्स के अंदर आप क्या जानना चाहते हैं। जी साजिद भाई।
Sajid bhai, are you listening? Are you here? Are you there? Yes, Sajid bhai. How to differ habits from addiction? थैंक यू अमार, थैंक यू सो मच। आपके टाइम का अनफॉर्चुनेटली मैंने पूरा सेशन मिस किया। मेरा चलिए आप अभी भी रिकॉर्डिंग इंटरनेट नहीं देखिएगा। चल रहा है। सवालात देख लें सर साजिद भाई, जो सवालात हैं। ओके जी, सवालात के ऊपर आते हैं। तो सवालात है मेरे पास, जो नज़र आ रहे हैं कमेंट्स हैं वो मैं पढ़ लेता हूँ। बाकी जो साजिद के पास पेज पे आ रहे होंगे तो साजिद सर ही शेयर कर सकते हैं, या वही सवालात है। ओके जी, अब्दुल गफार पूछ रहे हैं कि हाउ टू डिफर हैबिट फ्रॉम एडिक्शन। ओके, लेट्स दिस क्वेश्चन इज अबाउट एडिक्शन। यार हैबिट जो है ना, आदत जो है, फॉर एग्जांपल आदत ही एडिक्शन बनती है मेरे दोस्त। बात याद रखना, मुझे अगर किसी शख्स की आदत है ना, शख्स की आदत सबसे जलील आदत होती है। मैं क्लियर बात तुम्हें बताऊंगा, ये इंसान को सबसे ज्यादा रुसवा करती है। एडिक्शन जो है ना, हसल इज अ एडिक्शन, मतलब मेहनत, मतलब कि बैड एज वर्क एज काम करना ना इज अ एडिक्शन। एडिक्शन इज लाइक कि मैं वो काम या वो चीज इतनी बार कर रहा हूँ कि उसके बगैर रहा नहीं जा रहा। आपको मजे की बात बताता हूँ, एडिक्शन का एक नई रिसर्च। दुनिया के अंदर स्नैपचैट, सोशल मीडिया सबसे ज्यादा एडिक्शन टूल है, नशा है, ड्रग डीलर है। कैसे? मैं फेसबुक के बगैर नहीं रह सकता एक दिन। मैं आपको बताता हूँ, मैंने नवंबर के अंदर, मे बी नवंबर या दिसंबर के अंदर, एक महीना फेसबुक बंद करता हूँ मैं साल में एक बार। सोशल मीडिया टोटल बंद, सिवाय व्हाट्सएप के, क्योंकि कम्युनिकेशन चैनल है तो ऑफिस के सारे मैसेजेस उस पर आते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब कुछ, इवन की लिंक्डइन भी बंद कर देता हूँ। एक महीना जब मैंने इसके बगैर गुजारा, मुझे एहसास हुआ हैबिट और एडिक्शन में फर्क क्या होता है। क्योंकि सोशल मीडिया मेरी एडिक्शन बन गई थी। अभी आप जिस मोबाइल पे बैठे हो, मोबाइल को यूज कर रहे हो अपने पास, उसके ऊपर जो आप देख रहे होते हो ना, वही आपकी एडिक्शन बनती है। आप दिन के अंदर 2 मीम शेयर ना कर लें, 2 ऐसी वीडियोस ना देख लें जिससे आपका मूड अच्छा ना हो जाए, या आपको वो डोपामीन रिलीज ना हो जाए आपके दिमाग के अंदर से, तो वो आपकी एडिक्शन क्रिएट करता है। और डोपामीन नशा है जो कि हमें खुश होने पे मिलता है, जो कि सोशल मीडिया पे मिलता है। जब हमें कोई 500 या 1000 से ज्यादा, 100 से ज्यादा लाइक मिलते हैं, जब कोई कमेंट करता है, जब कोई तारीफ करता है, तो हमारे माइंड से डोपामीन रिलीज होता है। इट्स ऑल अबाउट कि आप उस एडिक्शन पे जाओ नहीं। एडिक्शन करना है ना मेरे दोस्त, तो एडिक्शन करो अपने काम से, एडिक्शन करो अपने कामयाबी से। लेकिन मेरी रियलाइजेशन कुछ अलग से। वन वन थिंग आई रिसेंटली लर्न, और अब्दुल गफ्फार, आप ये आपके लिए और सबके लिए, और मेरी रियलाइजेशन लर्निंग है। सम टाइम ना ज्यादा काम भी आपको थका देता है, सम टाइम को ज्यादा काम भी रुसवा कर देता है, सम टाइम किसी के साथ ज्यादा अट्रैक्शन भी ना आपकी कदर गिरा देता है। तो समटाइम्स मैंने ये चीज़ जानी कि यार क्यों ना इसको लिमिट किया जाए। इसलिए हर चीज़ लिमिट में ही बेहतर होती है, जो कि पहले मैंने बात की थी कि फ्रीडम कम्स विद डिसिप्लिन। इस एडिक्शन से पहले अगर डिसिप्लिन लगा दोगे तो इस एडिक्शन पे जाओगे नहीं। इट्स अ सिंपल आंसर जान। ओके जी, अब जाते हैं कुछ और सवालात पे। अगर कोई सवाल करना चाहता है तो प्लीज़ लेट मी नो, ताकि सवालात देख लें हम। ओके, मैं अपने उस पर भी देख लूँ अगर किसी का कोई सवालात हैं। ओके ओके ओके, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पेपर बाय जिम रॉन। थैंक यू सो मच, दैट्स अ जिम रॉन, टोनी रॉबिन्स उस्ताद जिन्होंने ये लिखा था। अच्छा, और कोई सवालात है तो प्लीज लेट मी नो, देन मैं साजिद भाई के पास फिर दोबारा जाऊं, देन वी कैन कंक्लूड ओवरऑल सेशन। हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं फिर। जी सर। हाय अमार, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी, आ रही है।
हैबिट इज इक्वल टू कंट्रोल ऑफ चॉइसेस, एडिक्शन इज कंट्रोल ऑफ। थैंक यू अमा, थैंक यू। आपने लाइव मोस्ट ऑफ लाइव टाइम सेशन सीरीज जो है 3rd एपिसोड आपने होस्ट के बगैर जो है वो कंप्लीट किया। सर आई थिंक मेरा इंटरनेट अभी सही साजिद भाई, हुआ है। ये हम और ट्रेनर्स का चार्म है। ये अगर आप मेरी जगह भी होते ना, क्या करते आप बताएं? अगर मैं आपका गेस्ट आप वो होस्ट होता आज और मेरे साथ इंटरनेट का मसला, आप भी ये करते, ठीक है? बिकॉज वी ट्रेनर्स नो कि यार कैसे जाना है, हाँ कैसे करना है। सो फारूक कुछ पूछना है सवाल? हाँ एग्जैक्टली। Most of time people unwilling falling into जी addiction बिल्कुल। due to peer pressure. How to escape from it? अच्छा यार, ये दो थैंक यू सवाल। अमर। फारूक थैंक यू सो मच। ये दो सवाल आते हैं इसके अंदर। मोस्ट ऑफ टाइम पीपल अनविलिंग फॉल इनटू एडिक्शन। यार देखो, पेयर प्रेशर जो है ना, इसको तुम अभी हटा दो। जी जी, आप अभी सवाल अभी ले लें। अभी तुम इसको समझो कि हमारा होस्ट इंटरेस्टिंग है आज। थैंक यू सो मच अब्दुल गफ्फार। फारूक, कोई भी एडिक्शन के अंदर गिरना या उसमें ना जाना, पेयर प्रेशर। देखो, पहले पेयर प्रेशर के ऊपर बात करते हैं, फिर तुम्हारे एडिक्शन वाले को मैं बताता हूँ। पेयर प्रेशर है क्या? मैं साजिद के साथ काम करता हूँ। साजिद मेरा दोस्त है। साजिद मेरे साथ काम करता है। साजिद कहता है यार तुम अपनी लाइफ को तुम ये काम क्यों नहीं करते? या तुम फॉर एग्जांपल, मैं ये पोलो फॉर एग्जांपल मैं ये टी शर्ट पहना हुआ हूँ, आप ये इस जगह से ये चीजें क्यों नहीं खरीदते? या मैं शॉपिंग के लिए जाता हूँ, तुम मेरे साथ क्यों नहीं जाते? या तुम इस जगह से क्यों नहीं लेते? मुझे डीग्रेड करते हो। दैट्स अ पेयर प्रेशर। पेयर प्रेशर है क्या, पहले इसको समझो यार तुम। पेयर प्रेशर क्या है? आप अपना स्टैंडर्ड उसके साथ मैच करने की कोशिश करते हो मेरी जान। दैट्स नॉट पॉसिबल। मत करें। यू आर व्हाट यू आर। पेयर प्रेशर क्या है यार? मैं हूं ना, मैं अपने ऑफिस के अंदर अपनी मिसाल देता हूँ, ठीक है? मैं नौजवानों के साथ भी ट्रेनिंग कराता हूँ, मैं कुछ इदारों के साथ भी ट्रेनिंग कराता हूँ। लेकिन जब मैं नौजवान के साथ बैठा होता हूँ ना, तो मैं उसके लिए वो मार होता हूँ, उसके लिए वो उस्ताद होता हूँ, वो दोस्त होता हूँ जो उसको उस वक्त नीड होती है। उस वक्त मैं अपने ऑफिस का पेयर प्रेशर नहीं ले रहा होता हूँ कि लोग क्या सोच रहे हैं, अरे ये तो ताली मारता है अपने पार्टिसिपेंट के साथ, अरे ये तो उसके साथ गले डाल के बात करता है। अगर मैं ये पेयर प्रेशर लेता ना, तो मैं ट्रेनिंग करवाता ही नहीं। दूसरी चीज जो आप बात कर रहे थे फॉल डाउन की, कि आप अनविलिंग, यार देखें, हैबिट है क्या? है क्या आदत? है क्या? इसकी औकात क्या है? पहले ये समझे। और मैं कहता हूँ इसकी औकात बहुत ज्यादा है। छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं एक शो देता हूँ, शो देखता हूँ, सूट्स नाम है शो का, हार्वी स्पेक्टर। मस्ट वॉच इट। पता चलेगा हैबिट बनती कैसे है, पता चलेगा वो बंदे का स्टैंडर्ड क्या है। हैबिट छोड़ो, उसने स्टैंडर्ड क्या है। उसका असिस्टेंट होता है। अब इसको समझो कि पेयर प्रेशर वो सारी चीजें काम कैसे करती है। समटाइम्स पेयर प्रेशर बहुत आपको हेल्प भी करता है, बुरा नहीं है, समटाइम्स हेल्प भी करता है। उसका उसका एसोसिएट होता है, वो उसके पास आता है और कहता है यार तुमने मुझे नौकरी क्यों रखी? मेरे पास तो डिग्री भी नहीं है और मेरे पास हार्वर्ड की कोई डिग्री नहीं है, तुमने कैसे मुझे एडवोकेट रख लिया, लॉयर रख लिया? और लोगों को पता चला तो हमें नौकरी से निकाल देंगे, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, तुम क्या करोगे? उस लड़के में खासियत होती है, वो किताबें वो रीड बहुत करता है, मतलब जो चीज देखता है उसको याद हो जाती है, उसका पिक्टोरियल मेमोरी होती है, इस वजह से वो बंदा हायर करता है। तो हार्वी स्पेक्टर के पास आता है, वो रोने रो रहा होता है अपनी जिंदगी के। तो हार्वी स्पेक्टर उसको देखता है, कहता है इट्स अ बुलशिट। अगर तुम्हें एक काम में नौकरी नहीं देता तो तुम ये काम करते नहीं। उसके रिप्लाई में जो कहता है ना, वो आप देखिएगा, वो समझेगा। कहता है लाइफ इज लाइक दिस, मतलब जिंदगी आपकी ऐसी है, लाइफ इज लाइक दिस, इस तरह चलती है। आई लाइक दिस। व्हाट अ कॉन्सेप्ट। मैं अपनी जिंदगी को देखता हूँ साजिद, जब भी, और ये आपके लिए भी है फारूक, जब भी सोचा करें एडिक्शन, पेयर प्रेशर में, बोला लाइफ इज दिस, आई लाइक दिस, ओके, ये मेरा स्टैंडर्ड है भाई, मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ। हु द हेल आर यू? एंड लोगों को एडिक्शन में डालना या एडिक्शन से निकालना, देखें, किसी का कोई काम नहीं होता है, ओके? अब उससे बचना या भागना, मैं कहता हूँ फेस इट, नेल इट बिफोर यू स्केल इट। छा जाओ उससे पहले, जिससे पहले तुम गिर जाओ। नेल इट बिफोर यू स्केल इट।
तो छा जाओ। तो लोगों से कहना है, लोगों के प्रेशर में आके अपने आप को अनस्ट्रगल करना या अनकंफर्टेबल करना, ये मेरे हिसाब से अपने साथ ज्यादती है। इस चीज़ को और बेहतर तरीके से एलोबरेट कर सकते हो अगर तुम मुझे कोई अपनी रियल टाइम एग्जांपल दो या रियल लाइफ की, तो आई विल शेयर विद यू माय मोर एग्जांपल कि इसको आप और कैसे बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच नोमान। और किसी का कोई सवाल है तो प्लीज बताएं, तो देन वी विल। अब्दुल गफ्फार कह रहे हैं जहां तक मैंने समझा है फारूक ये पूछना चाहता है अनविलिंग मतलब किसी अपने की डेथ की वजह से लोग स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं, उसे सैडनेस का होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम अब्दुल गफ्फार, थैंक यू सो मच। लोग ऐसे ही करते हैं जो कि पहले मैंने बात की थी, अपने पेन को अवॉइड करने के लिए। प्लेजर जो मैंने बात की थी ना यार, किसी का दिल टूटता है वो क्या करता है सबसे पहले सोचो, रोएगा। उस रोने को अवॉइड करने के लिए अल्कोहल का इस्तेमाल या सिगरेट्स का इस्तेमाल, ये सारी चीजें करेगा। जो उसने बात पेयर प्रेशर की थी वो डिफरेंट थी, वो मैं उसको शायद आई थिंक वो मैं उसको शायद सही नहीं समझ पाया। आई एम सो सॉरी अगर मैं उसको सही समझ नहीं पाया हूँ। इनलाइटिंग भी मुझे बताया अगर मैं उसको कैसे और बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ। जो अब्दुल गफ्फार आप बात कर रहे हैं ना, सैडनेस को दूर करना, फेजेस होते हैं इंसान की जिंदगी के, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फेज। आपने एक बात सुनी होगी, जब इंसान मेच्योर होता है तो उसमें ठहराव आ जाता है। वाई? ये सवाल जरा आप देखिएगा, बहुत लोग कहते हैं कि जब वो 40 साल के बाद जाता है तो मेच्योर वो ठहराव हो जाता है। हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, किस वक्त उनको नबूवत मिली थी? 40 साल के बाद ठहराव। तो ठहराव आना, याद रखिएगा, एक वक्त लेता है। जो लोग अपनी इस तरह की हैबिट्स डेवलप करते हैं जो छोड़ नहीं पाते हैं, उसके पीछे वजूहात होती है। इसलिए मैंने पेन प्लेजर और रिवॉर्ड वाला मॉडल आपसे शेयर करा कि उसको यूज करें, उसके साथ अकाउंटेबिलिटी वाला फैक्टर यूज करें, आप इस हैबिट से इजीली निकल सकते हैं। बहुत सारे लोग कोचेस रखते हैं अपने हैबिट्स को डेवलप करने के लिए, अपनी बुरी हैबिट्स को छुड़वाने के लिए कोचिंग लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। डू वहां जाएं, लोगों से हेल्प लें, लोगों की मेंटोरिंग लें। इसमें आपको हेल्प होता है, जितनी अच्छी सोहबत होगी वैसा ही मिलेगा। भट्टी वाले के पास जाओगे कुछ नहीं तो राख लेकर आओगे मेरे भाई, इतर वाले के पास जाओगे तो कुछ नहीं तो अताल लेकर आओगे, खुशबू लेकर आओगे। इट्स ऑल अबाउट योर एनवायरनमेंट एंड दैट हेल्प्स यू। No, means they use energy in negative sense. Yes, it's not a negative energy. Pain is a negative, it's not a negative. दुनिया पेन और प्लेजर पे चलती है। याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट ही जो जन्नत और दोज़ख का, ये क्या है? पेन और प्लेजर है ना। मैं अपनी नफ्स को काबू में रखूं, मैं अपनी नफ्स की इस्लाह करते रहूं, तो मैं अपनी नफ्स के बालातर हो जाऊंगा, ऊपर पहुंच जाऊंगा। दीन यही सिखाता है कॉन्सेप्ट कि आप पाकीज़ा रहो, साफ रहो, कुरान पढ़ो, इबादत करो, लोगों के साथ असलूकी दिखाओ। ये क्या है? नफ्स, अपने नफ्स पे जिसने काबू कर लिया वो आगे पहुंच गया। योर मॉडल वाज परफेक्ट, वी जस्ट वांना क्लियर मोर अबाउट बाय आस्किंग क्वेश्चन। ओके अब्दुल गफ्फार, कैरी ऑन। और कोई सवाल करना चाहता प्लीज लेट मी नो। ओके, सो लेट मी नो कोई सवाल है तो देन फिर हम इस चीज को क्लोज करते हैं, इस पूरे सेशन को प्लीज। साजिद, आर यू देयर? प्लीज लेट मी नो। मैं कुछ बुक्स आप लोगों को रिकमेंड कर देता हूँ। अभी जो एक किताब चल रही है उस किताब को आप नोट डाउन कर लें और खरीद लें। 250-300 रुपए की मिल जाएगी उसकी कॉपी लेके। मैं बिलीव करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करें तो अच्छी किताब पे करें। लिबर्टी से ऑनलाइन में मंगा लें। 700 या 900 रुपए, 1000 रुपए की किताब है। किताब का नाम है द एटॉमिक हैबिट। लाजमी पढ़िएगा। मैंने उसके कॉन्सेप्ट इसलिए अभी कुछ शेयर नहीं करे क्योंकि मैं खुद उस किताब को अभी रीडिंग के ऊपर हूँ। मैं खुद उसके मॉडल्स को अपनी लाइफ में लगाऊंगा, उसके बाद उसको शेयर करूंगा। बट लेकिन वो किताब वो चीजें जो कि आपको मुझे हेल्प करेगी। सो लाजमी किताब पढ़ें, दी एटॉमिक हैबिट, इट हेल्प्स यू अलॉट। एटॉमिक हैबिट किताब का नाम है, उसको पढ़ें। अब तक की बाप किताब आई है, अब तक के बाप कॉन्सेप्ट है उस किताब के अंदर, जो कि मुझे सबसे ज्यादा मजा आया। ओके जी, और कोई सवाल है तो प्लीज मुझे बताएं, देन वी विल क्लोज इट। योर मॉडल अमर भाई, may I ask something? Yes, you can, Oman. Ask
what you want to ask me. Okay, Sajid, are you listening me? Please let me know.